कार्तिक महामहत्तम अध्याय 14। हरे कृष्णा, राधे राधे। कल कार्तिक महामहत्तम के अध्याय 13 में हमने जाना कि क्यों भगवान विष्णु को कार्तिक महीना और एकादशी व्रत सबसे अधिक प्रिय है। इसी संदर्भ में एक बहुत सुंदर मत्स्य अवतार की कथा भी सुनी। साथ ही एक ऐतिहासिक प्रसंग से ये भी जाना कि अगर कोई अनजाने में ही एकादशी व्रत कर लेता है तो उसे भी स्वर्ग मिलता है। श्रद्धा और नियम से व्रत करने का तो अनंत ही फल है। अब आज इस अध्याय 14 में हम कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी, चतुर्दशी तथा अमावस्या पर किए जाने वाले कार्यों को जानेंगे। शुरू करते हैं। कार्तिक मास का आज सुनाऊं 14वां अध्याय। श्री हरि कृपा करे, सदा प्रेम बढ़ाए। नारद जी कहने लगे, राजा पृथु, कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी से शुक्ला द्वितीय तक यमराज को प्रसन्न करने के लिए दीपक जलाना चाहिए। कार्तिक के कृष्ण पक्ष में त्रयोदशी के प्रदोष काल में यमराज के लिए दीप और नैवेद्य समर्पित करें तो अकाल मृत्यु का नाश होता है। त्रयोदशी से शुरू करके 3 दिनों तक दीपोत्सव करना चाहिए, क्योंकि एक समय राजा बलि ने भगवान से यह वर मांगा था कि मैंने वामन रूप धारण करने वाले आपको भूमि दान दी है और आपने उसे 3 दिनों में 3 पगों द्वारा नाप लिया है। अतः आज से लेकर 3 दिनों तक प्रतिवर्ष पृथ्वी पर मेरा राज्य रहे। उस समय जो मनुष्य पृथ्वी पर दीपदान करे उनके घर में आपकी पत्नी लक्ष्मी स्थिर भाव से निवास करे। दैत्यराज बलि को भगवान विष्णु ने चतुर्दशी से लेकर 3 दिनों तक का राज्य दिया है, इसलिए इन 3 दिनों में यहाँ सर्वथा महोत्सव करना चाहिए। चतुर्दशी की रात्रि में देवी महारात्रि का प्रादुर्भाव हुआ है, अतः शक्ति पूजा परायण मनुष्यों को चतुर्दशी का उपवास उत्सव अवश्य करना चाहिए। चतुर्दशी को नरक चतुर्दशी भी कहते हैं। उस दिन तिल का तेल, अपमार्क तथा दूर्वा आदि लगा के स्नान करना चाहिए। दीपावली के पहले की चतुर्दशी को तेल मात्र में लक्ष्मी और जल मात्र में गंगा निवास करती है। जो उस दिन प्रातःकाल स्नान करता है वह यमलोक नहीं देखता। स्नान के पश्चात दक्षिण की ओर मुख करके अपसव्य यानी उल्टा होकर जल में तिल मिलाएं और 3-3 अंजलि से यमाए, धर्मराजाए, मतर्वे, अंतकाए, कालाए, सर्वभूतशाए, औदुंबराए, दग्धाए, परमेष्टिन, वर कोद्राए, चित्राए, चित्रगुप्ताए इन मंत्रों द्वारा यमराज का तर्पण करें। यमराज देवता और पितर दोनों ही पदों पर स्थित हैं। जिसके पिता जीवित हो वह भी यम और भीष्म के लिए तर्पण कर सकते हैं। फिर सायंकाल ब्रह्मा, विष्णु, शिव, दुर्गा के मंदिरों अथवा वृक्ष, सभा, गौशाला, बगीचा, तालाब, कुआं, बावड़ी, गली, खेत, नदी के किनारे, पर्वत पर, घरों में, वृक्षों की जड़ में, चौरास्ता मतलब चौराहा, शमशान आदि पर दीपक जलाएं। रात्रि को श्री लक्ष्मी जी का पूजन करें। यदि कोई शस्त्र से मारा गया हो तो चतुर्दशी को उसके निमित्त भी दीपदान करें। इससे अक्षय फल प्राप्त होता है। फिर कन्या, ब्रह्मचारी तथा तपस्वियों को भोजन कराएं। इससे यमपुरी को ना जाके शिवलोक की प्राप्ति होती। इसी प्रकार अमावस्या को प्रातः काल स्नान आदि करके भक्ति पूर्वक देवताओं और पितरों का पूजन करके उन्हें प्रणाम करें। फिर दही, दूध तथा घी आदि से श्राद्ध करें। सायंकाल घर पर तुलसी के स्थान, देवस्थान आदि में दीपक जलाएं। शमशान, नदी, पर्वत, चौरास्ता मतलब चौराहा तथा गौशाला में दीपक जलाएं। फिर लक्ष्मी जी की स्तुति करके उनको जगाएं।
पूजा के पश्चात लक्ष्मी जी की स्तुति इस प्रकार करनी चाहिए। दीपक की ज्योति में विराज्यमान महालक्ष्मी, तुम ज्योतिर्मय हो। सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, स्वर्ण और तारा आदि सभी ज्योतियों की ज्योति हो, तुम्हें नमस्कार है। कार्तिक की दीपावली के पवित्र दिन को इस भूतल पर और गौओं के गोश में जो लक्ष्मी शोभा पाती है, वे सदा मेरे लिए वरदायिनी हो। इस प्रकार उनकी स्तुति करें। जिस प्रकार पतिव्रता स्त्री अपने पति से पहले जागती है, उसी प्रकार लक्ष्मी जी भी भगवान से 12 दिन पहले जागती है। अमावस्या को दिन में बालक, वृद्ध तथा रोगियों को छोड़कर अन्य कोई भोजन ना करे। सायंकाल में लक्ष्मी जी का पूजन करके तब स्वयं भोजन करे। घर को फूलमाला आदि से सजाकर रात्रि को सारे घर में दीपमाला करे। घर के सभी स्त्री पुरुष नवीन वस्त्र धारण करें और समस्त रात्रि नित्य गीत आदि हर्षोल्लास से बताए। इस दिन लक्ष्मी जी का सुख बढ़ाने के लिए जो उनके लिए कमल के फूलों की शैया बनाता है, उसके घर को छोड़कर भगवती लक्ष्मी कभी नहीं जाती। रात भर दीपक जलाना चाहिए। उस रात को लक्ष्मी जी सब घरों में घूमती हैं तथा जो घर अधिक सुंदर तथा रमणीक होता है, उसमें बहुत दिनों तक निवास करती है। जीव हिंसा, मदिरापान, अगम्य गमन, चोरी और विश्वासघात, ये 5 नरक के द्वार कहे गए हैं। इनका सदैव त्याग करना चाहिए। दीपावली की रात्रि पर जब एक पहर रात्रि शेष रहने पर घर का दरिद्र रूपी कूड़ा करकट, सूप या पुराने पंखे पर रखकर बाहर फेंक देना चाहिए। ऐसा करने से वह घर धन धान्य से पूर्ण रहता है। दूसरे दिन गोवर्धन बनाकर बंधु बांधवों सहित पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। स्वयं भी नवीन अन्न का भोजन करें। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र का मान मर्दन करके गोवर्धन पर्वत का पूजन इसी दिन किया था। सायंकाल के समय गौ तथा वृषभ का पूजन करके उनसे अपने तथा परिवार के भरण पोषण व रक्षा के लिए प्रार्थना करें। बलि और उसकी पत्नी विंध्यावली की मूर्ति बनाकर सायंकाल के समय पूजन करके दान आदि क्रिया करने वाला परिवार सदा सुखी रहता है। यही हमारा कार्तिक महत्तम के अध्याय 14 का समाप्तम। अब आज हम 2 अध्याय का श्रवण करेंगे। कार्तिक महामहत्तम अध्याय 15। श्री विष्णु भगवान की कृपा हो सब पर अपरंपार। कार्तिक मास का सुनो 15वां अध्याय विस्तार। कार्तिक महत्तम की इतनी कथा सुनकर राजा पृथु कहने लगे कि हे नारद जी, आपने कार्तिक महत्तम का बड़ा उत्तम फल कहा। अब कृपा करके भगवान की पूजा का महत्तम भी कहिए। तब नारद जी कहने लगे, हे राजन, जो हंसी में भी भगवान का भजन करता है वह परम पद को प्राप्त हो जाता है, परंतु जो श्रद्धा पूर्वक भजन करता है उसका तो कहना ही क्या है। इस संबंध में हम तुमको एक पुराना इतिहास सुनाते हैं। कालंदी पर्वत पर बसे दीर्घपुर नाम के नगर में अति धर्मात्मा, प्रजा को पुत्र के समान पालने वाला सुबाहु नाम का राजा राज्य करता था। उसके धर्मकेश नाम का अति दुष्ट, चोर, जुआरी, परश्रीगामी एक पुत्र था। उसकी यह दशा देखकर उसके पिता राजा सुबाहु ने उसको ताड़ना दी, परंतु वह किसी प्रकार नहीं माना। एक दिन गेंद खेलते हुए उसकी गेंद छोटी रानी के महल में जा गिरी। जब वह गेंद लेने के लिए महल में गया तो रानी उस पर मोहित हो गई और उन दोनों ने काम वासना से भोग किया। जब राजा को इस बात का पता चला तो उसने कुमार को देश निकाला दे दिया। पुत्र होने के कारण उसे प्राणदंड नहीं दिया। अब राजकुमार वन में रहकर प्रतिदिन मांस खाता और रात्रि को वैश्याओं के घर में रहता। चोरी आदि करके जो धन लाता वह वैश्याओं को दे देता। एक समय जगह जगह नगर नगर फिरते फिरते वह वृंदावन के समीप आ गया।
वृंदावन में चोरी करने के इरादे से उसने प्रवेश किया। वहां सत्यव्रत नाम का एक भगवान विष्णु का भक्त अपना घर बार छोड़कर कार्तिक मास में भगवान का पूजन करता था और वह केवल कंदमूल तथा फल ही खाता था। वह रोज भगवान से प्रार्थना करता था, हे भगवान, इस दुख रूपी समुद्र में डूबते हुए मुझ दीन की रक्षा कीजिए। श्री राधा जी सहित मैं आपको नमस्कार करती हूँ। और फिर वह प्रेम मग्न होकर रोने भी लग जाता। इस प्रकार वो रोज सेवा पूजा प्रार्थना करता। दैव योग से एक दिन धर्मकेश ने उस ब्राह्मण की यह क्रिया देखी। उसने पहले किसी को ऐसे पूजा पाठ करते प्रार्थना करते नहीं देखा था। उसे लगा ऐसा करने से क्या होता है ये देखना चाहिए। ऐसा सोचकर जब रात्रि को वो वैश्या के घर आया तो वहां आकर उसने भी मिट्टी की मूर्ति बनाकर वैसे ही सब कर्म प्रार्थना की। अंत में उसी भांति स्तुति आदि करके रात्रि को वो सो गया। दैव योग से उसी रात्रि को राजा के दूत उस वैश्या के घर आ गए। धर्मकेश ने भागने की कोशिश की और इसी में राजा के दूतों द्वारा वो मारा गया। उसकी मृत्यु के पश्चात यमदूत उसे यमराज के पास ले गए। उसको देखते ही यमराज खड़े हो गए और अपने दूतों से कहा, जब तुमसे हमने कहा है कि विष्णु भक्तों को यहाँ मत लाया करो, फिर तुम इसे यहाँ पर क्यों लाए हो? इसने चाहे अनजाने में ही या हंसी में ही कार्तिक मास का व्रत वृंदावन धाम में किया है, मगर फिर भी ये वैकुंठ जाने योग्य है। ये सुनकर धर्मकेश बहुत आश्चर्य में था। उसे ऐसा देखकर यमराज ने कहा, भगवान की भक्ति 9 प्रकार से की जाती है। उनकी कथा सुनने से राजा परीक्षित, उनका कीर्तन करने से सुखदेव, स्मरण करने से प्रहलाद, पाद सेवा से लक्ष्मी, पूजा से पृथु, वंदना से अक्रूर, दास भाव से सुग्रीव, मित्र भाव से अर्जुन, आत्मनिवेदन से राजा बलि। जिस प्रकार परम पद को प्राप्त हुए उसी प्रकार तुमने भी चाहे अनजाने में भगवान की पूजा की, मगर फिर भी तुम स्वर्ग के अधिकारी थे। मगर तुमने पूजा कार्तिक मास में की, इसलिए तुम अब वैकुंठ के अधिकारी हो गए हो। कार्तिक मास में की गई पूजा व्यर्थ नहीं जा सकती। जहां पर भगवान शालग्राम है वहां पर ही गंडकी नदी और सब तीर्थ है। ये सुनकर धर्मकेश अपने आप को बहुत भाग्यवान समझता हुआ यमराज से बोला, भगवान, सब नदियों को छोड़कर भगवान शालग्राम गंडकी नदी को ही कैसे प्राप्त हुए? यमराज कहने लगे, इसका पूरा वृतांत तुम्हें बताता हूं, ध्यान से सुनो। किसी समय वेदशिरा नाम के ऋषि सब लोगों के हित के लिए गंगा तट पर तपस्या कर रहे थे। उस रमणीक स्थान पर उनके तप से इंद्र अत्यंत भयभीत होता हुआ उनकी तपस्या को भंग करने के लिए मंजू घोषा नाम की एक अप्सरा को भेजा। मंजू घोषा वन में कीड़ा करती हुई अपने रूप का प्रदर्शन करके अनेक हाव भाव दिखाने लगी। उसी समय मंजू घोषा ने मुनि के चरणों को स्पर्श किया तो ऋषि के रोम खड़े हो गए। उस समय मंजू घोषा ने ऋषि को अपने वश में जानकर उनके गले में अपनी भुजाएं डाल दी। तब ऋषि ने क्रोधित होकर श्राप दिया, तुम मुझे इस संसार सागर में डालना चाहती हो, तुम ही नदी बन जाओ। ऋषि का श्राप सुनकर मंजू घोषा रोने लगी और ऋषि से क्षमा मांगती हुई बोली, हे मुने, मैं श्राप योग्य नहीं हूं, कृपया मुझे क्षमा करें। तब मुनि कहने लगे, मैंने जो श्राप तुम्हें दिया है उसे वापस तो नहीं ले सकता, पर इस श्राप को आशीष में बदल सकता हूं। तुम गंडकी नदी बनोगी और जिस समय भगवान विष्णु वृंदा के श्राप से शिला रूप होंगे उस समय वे तुम में गंडकी नदी में स्थित होंगे, अतः तुम्हारा श्राप वरदान से भी श्रेष्ठ होगा। इतना कहकर यमराज बोले, हे राजकुमार, अब तुम भी विष्णु लोक को जाओ। इसके बाद धर्मकेश सुंदर विमान में बैठकर बैकुंठ को चला गया। कार्तिक महामहत्तम अध्याय 15 समाप्त। इस अध्याय में भगवान ने स्वयं बताया है हमें कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी, चतुर्दशी तथा अमावस्या को क्या और किस तरह से करना चाहिए। साथ ही पूजा का फल भी जाना
और ये भी ज्ञान भी मिला कि शालग्राम जी की नेपाल की गंडकी नदी में ही क्यों मिलते हैं। कल कार्तिक महामहत्तम के अगले अध्याय को सुनेंगे। तब तक नाम जाप करते रहो और याद रखो, कलयुग केवल नाम आधारा। हर कोई माला जरूर करे, तभी इस कलयुग से मुक्ति पा सकेंगे। प्रेम से, मन से, भाव से, हर समय, हर क्षण, हर सांस के साथ बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।